अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान साही और आप देख रहे हैं अरसलान का ओपिनियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अफगानिस्तान जब सोवियत रूस के कब्जे में था तो भारत वाहिद और पहला मुल्क था जो कि अफगानिस्तान को तस्लीम करता था सोवियत यूनियन के कब्जे में। जब सोवियत यूनियन चली गई तो इंडिया का किरदार बहुत महदूद हो गया, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में जारी सिविल वार में किसी पार्टी को सपोर्ट ना किया, बल्कि उम्मीद रखी कि जो सामने आएगी उसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी उम्मीदों के बरक्स काम हो गया और पाकिस्तानी बैक्ड, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की पुष्टपनाही से चलने वाले तालिबान आगे आ गए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि खित्ते में दो इत्तेहादी उनके सामने उठ खड़े हुए थे। 5 साल तक अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत रही और तालिबान बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तान थे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर आ गया 2001, 9/11 का वाक़या हुआ और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान से तालिबान को ख़त्म करने में पूरी मदद फराहम की और उसके बाद भारत ने सोचा कि अब जब अमेरिका निकलेगा तो मैं खित्ते की एक बड़ी पावर बनकर उभरूं और मैं अपने खित्ते का रूस बनूं। जैसा कि रूस सोवियत स्टेट्स को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और ये बेलारूस, यूक्रेन वगैरह को साथ लेकर चलता था, यही भारत ने भी सोचा कि मैं अपने खित्ते का चैंपियन बनूं। और नेपाल और भूटान के साथ तो वैसे ही पहले से बेहतर ताल्लुकात थे, मालदीव के साथ भी, श्रीलंका के साथ खैर उन्होंने बिगाड़ लिए थे तामिल टाइगर्स की वजह से, बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भी यूज़ करते हैं और पाकिस्तान को सैंडविच करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने गलती क्या की? गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर फोकस अमेरिकन बैक्ड करजई गवर्नमेंट पे रखा और तालिबान को हमेशा से बैक फुट पर रखने की कोशिश की। सन 2012 से लेकर सन 2020 तक भारत ने 10 बिलियन अमरीकी डॉलर, 10 अरब अमरीकी डॉलर अफगानिस्तान में डायरेक्टली इन्वेस्ट किए और अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हज़ारों स्कूल बनाए, 16,000 से ज़ायद अफगान तालिब इल्मों को भारत में पढ़ने का मौका फराहम किया और हज़ारों तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मुहैया की। यानी कि भारत ने मुकम्मल तौर पर करजई बैक्ड गवर्नमेंट और सदर अब्दुल्ला यानी कि जो अफगान नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि अमेरिकन बैक्ड थी, उनको मुकम्मल सपोर्ट किए रखा और उसकी उम्मीद थी कि तालिबान अब कभी आगे नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें पीछे धकेल दिया है और पाकिस्तान अभी तक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा कोलिशन, एक ऐसा इत्तेहाद तैयार किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस हो। अब गलती ये हुई उनसे या उनकी किस्मत बुरी कि तालिबान दोबारा फ्रंट फुट पर आ गए। तकरीबन 18 साल से जारी जंग में तालिबान ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया कि एक सुपर पावर उनके साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। अब इंडिया के लिए ये बहुत ही समझ लें कि परेशान कुन सूरत हाल थी, क्योंकि क्योंकि अफगानिस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टर और एक की प्लेयर जब कतर में मुज़ाकरात हुए अमेरिका के और तालिबान के, तो उसमें भारत या करजई गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। यानी कि उनमें से दोनों को किसी ने बुलाने की जहमत ही गवारा नहीं की। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर उन्होंने तकरीबन साल डेढ़ देखा और अब उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की तैयारी पकड़ ली है और उन्होंने तालिबान के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। भारतीय वजीर जयशंकर का कहना है कि खित्ते में ताकत की बदलती हुई सूरत हाल को देखकर यह फैसला किया गया है और हम उसी का साथ देंगे जो कि ताकत में होगा। और अब आप देखें कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्द थे तो अमेरिका ने पहली बात कि उनके साथ मुज़ाकरात क्यों किए? अगर वो दहशतगर्द नहीं थे तो 20 साल ये जंग क्यों जारी रखी और इस खित्ते को इतना डिस्टेबलाइज क्यों किया? और अगर वो दहशतगर्द थे तो अब भारत उनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब किसी भी लिबरल विंग के पास नहीं होगा, किसी भी मुल्क के लिबरल विंग के पास, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है। हाँ, अगर अफगानिस्तान में तालिबान कभी भी फ्रंट फुट पर ना आते तो ये हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम देते रहते और पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में हमेशा फंसाए रखते। लेकिन अब सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं और इन सब की जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स थी, वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। और अब समझ लें कि खित्ते में एक नया इत्तेहाद उभर कर आ गया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था।
और अब उम्मीद करते हैं कि जो नया सेटअप आएगा वो कुछ बेहतरी लाएगा और इस खित्ते के में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अरसलान का ओपिनियन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।